कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 12 सुदामा चरित्र, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। इसके कवि हैं नरोत्तम दास, जो कि भक्ति काल के कवि हैं। इस कविता में कवि ने कृष्ण व सुदामा की सच्ची मित्रता को दर्शाया है। सुदामा की आर्थिक दशा अच्छी न थी, जबकि उसके मित्र श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे। सुदामा की पत्नी सुदामा को अत्यधिक अनुरोध करके श्री कृष्ण के पास सहायता हेतु भेजती है। जब सुदामा द्वारिका पहुंचकर श्री कृष्ण के राजमहल में जाते हैं तो द्वारपाल उन्हें बाहर ही रोक लेता है। वह कृष्ण से जाकर कहते हैं कि कोई बाहर ब्राह्मण आया है जो बहुत दीन दिखाई पड़ता है। इसी प्रसंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ से हमारा अध्याय शुरू होता है। शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपनाह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चाकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अब इसमें आप शब्दों के अर्थ एक बार देख लीजिए। शीस सिर पर, पगा पगड़ी, झगा कुर्ता, तन शरीर, प्रभु ईश्वर, जाने को न जाने कौन, आही आया, बसे बसने वाला, के ही कहाँ, ग्रामा गांव, लटी लटक रही है, फटी है, दुपटी अंग वस्त्र, अरु और पाय पाँव, उपनाह जूते, सामा चिन्ह, द्वार दरवाजा, द्विज ब्राह्मण, दुर्बल कमज़ोर, चकिसों चकित, वसुधा धरती, अभिरामा सुंदरता, पूछत पूछता है, दीन दयाल दीनों पर दया करने वाले, धाम भवन, बतावत बताता है, आपनो अपना। जब सुदामा अपनी आर्थिक परेशानियों से तंग आकर पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं तो श्री कृष्ण का द्वारपाल उन्हें देखकर अचंभित हो जाता है और कृष्ण जी से जाकर कहता है कि हे प्रभु, द्वार पर एक निर्बल ब्राह्मण आया है, जिसके सिर पर न पगड़ी है, न शरीर पर कुर्ता, न जाने किस ग्राम का वासी है। उसकी धोती फटी हुई है और अंग वस्त्र लटक रहा है। उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। वह महलों व द्वारिका की धरती की सुंदरता को देखकर चकित हो रहा है। वह दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण का नाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बताता है। इसके बाद हम आगे का प्रसंग पढ़ेंगे। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल, लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा। तुम आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा। करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। श्री कृष्ण ने जब सुदामा को देखा तो वे भाव विहल हो उठे, क्योंकि उनकी एड़ियाँ फटी हुई अर्थात पैदल चलकर बुरे हाल में थी। पैरों में कांटे चुभे हुए थे। वे उन्हें बार बार देखते थे। कृष्ण कहते हैं कि हे सखा, तुमने बहुत दुख पाए हैं। इतने दिन क्यों व्यर्थ किए? पहले मेरे पास क्यों नहीं आए? अपने प्रिय मित्र सुदामा की दीन अवस्था को देखकर सब पर करुणा करने वाले श्री कृष्ण स्वयं रोने लगे। सुदामा के पांव धोने हेतु परात में लाया हुआ जल उन्होंने छुआ तक नहीं और अपने आंसुओं से ही सुदामा के पांव धो डाले। इसमें जो शब्द आपको कठिन लग रहे हैं उनके हम एक बार अर्थ देख लेते हैं। बेहाल
बुरे हाल, बेवाइन, फटी एड़ियाँ, पग, पैर, कंटक, कांटे, जाल, सारे, पुनि, बार बार, जोए, देखने, महादुख, बहुत दुख, पायो, पाया, इते, यहाँ, किते, कहाँ, दशा, दशा, करुणा, दया, करिके, करने वाले, करुणानिधि, दया करने वाले, छुयो नहीं, छुआ तक नहीं, नैनन, आँखों के, सो, से। इन शब्दों के आप अर्थ जानकर इसका अर्थ कर सकते हैं। आगे का हम प्रसंग देखेंगे। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे नहीं देत। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे नहीं देत। चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु। आगे चना गुरु मातु दिए ते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बाय में हो जू प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल कीन्हे। यहाँ पर आप शब्दों के अर्थ देख लें। हमको, हमें, दियो, दिया, सो, वह, काहे, क्यों, देत, देते हो, चापी, चबाना, पोटरी, पोटली, कांख, काख, बगल, हेतु, के कारण, आगे, पहले, दए, दिए, ते, थे, लय, लिए, चाबी, चबा लिए या खा लिए, दिए, दीने, बान, आदत, प्रवीणे, कुशल, खोलत, खोलते, नाही, नहीं, सुधा, अमृत, भीने, भीगे हुए रस भरे, पाछली, पिछली, बानी, आदतें, अजो, आज तक, तजो, छोड़ी, तेसई, वैसे ही, तंदुल, चावल, किन्हें, कर रहे हो। अब इसका हम अर्थ देखेंगे। क्या है इसका अर्थ? श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा जी एक पोटली को बार बार अपनी बगल में छिपा रहे हैं, तो कृष्ण जी ने उनसे पूछ लिया कि भाभी ने जो मेरे लिए उपहार भेजा है वह मुझे क्यों नहीं देते। वे आगे कहते हैं कि एक बार गुरुकुल में गुरु माता ने हमें चने दिए थे, परंतु मेरे हिस्से के चने भी तुम खा गए थे। कृष्ण ने हंसकर सुदामा से कहा कि तुम चोरी करने में तो कुशल हो। अरे, अपनी बगल में जो पोटली तुम छिपा रहे हो, लाओ इसे मुझे दो। फिर उन चावलों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये तो अमृत रस परिपूर्ण है। पिछली बार की तरह अब भी तुम मुझे यह भाभी की भेंट नहीं देना चाहते थे, जबकि वास्तविकता यह थी कि सुदामा श्री कृष्ण की राजसी ठाठ के कारण साधारण चावल उन्हें भेंट नहीं करना चाहते थे। उन्हें यह भेंट तुच्छ लग रही थी, परंतु कृष्ण जी ने उन्हें हट करके छीन लिया और खाने लगे। आगे हम देखते हैं कि कवि ने इसमें क्या कहने की कोशिश की है। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हो आवत नाही हुतो, वाही पठयो ठेली। अब केही हो समुझाए के, बहु धन धरो सकेली। इसके कठिन शब्द आप एक बार देख लीजिए। पुलकनी, पुलकित होना, उठी, उठकर, मिलनी, मिलना, आदर, सम्मान, पठवनी, विदाई, गोपाल, श्री कृष्ण, कछु, कुछ भी, जानी जात, भुलाया नहीं जा सकता, आवत, आया, नाही, नहीं,
हुतो होता, वाही उसने, पठयो भेज दिया, ठेली खाली हाथ, कर ओढ़त फिरे हाथ फैलाता फिरता था, तनक थोड़ा, कहीं हो कहता है, समझाए के समझाने की, बहु बहुत, धन संपत्ति धरो रखी है, सकेली विपुल। अब इसका हम अर्थ देखेंगे। कविवर नरोत्तम दास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का अपने मित्र सुदामा से स्वयं उठकर मिलना, आदर सहित अपने पास रखना व प्रेम पूर्वक उन्हें उनके गांव भेजना जैसी कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन सुदामा जब अपने घर जाते हैं तो रास्ते भर अपने मन में विचार करते हैं, वे समाज के राजा भी बन गए तो क्या हुआ, मैं नहीं आया होता तो ठीक था, क्योंकि मुझे तो उन्होंने खाली हाथ ही लौटा दिया। फिर वे सोचते हैं कि कृष्ण बचपन में तो थोड़े से दही के लिए भी घर घर चोरी किया करते थे, अब विपुल धन के स्वामी होने पर मुझे समझा रहे थे, ये किसी को कुछ नहीं दे सकते। अब इसके आगे हम देखेंगे कि कवि हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। वैसोई राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो, केंद्यो पर्यो कहूँ मारक भूली, के फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। हो आवत नाही हो तो वाही पठ्यो ठेली, अब कही हो समुझाए के बहु धन धरो सकेली। वेसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, केंद्यो पर्यो कहू मारक भूली, के फिरी के में अब द्वारिका आयो। भौन बिलोकिबे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव समझायो, पूछत पांडे फिरे सबसो, पर झोपड़ी को कहू खोज न पायो। इसके कठिन शब्द आप एक बार देखें। वैसोई वैसा ही, राज समाज पूरा स्थान पूरा गांव, गज बाजी हाथी घोड़े, घने बहुत, संभ्रम भ्रमित, छायो आ गया, केंधो या तो अथवा, पर्यो पड़ गया हूँ, कहूँ किसी, मार्ग रास्ता, भूली भूल से, फेरी फिर से दोबारा, भवन भवन, बिलोकिबे देखने के लिए, लोचत ललचाता है, गांव मझाया गांव भर छान मारा, बहुत ढूंढा। इसका अर्थ अब हम देखेंगे। सुदामा जब अपने गांव पहुंचते हैं तो द्वारिका जैसा ही राज समाज हाथी घोड़े देखकर भ्रमित हो उठते हैं कि कहीं रास्ता भूलकर पुनः द्वारिका में तो नहीं आ गए। वे चिंता में डूबे गांव भर में अपनी झोंपड़ी ढूंढने लगे, किंतु अपने घर के लिए तरसते सुदामा को कहीं भी अपनी झोंपड़ी नहीं मिली। वे लोगों से पूछने लगे कि यहाँ सुदामा पांडे का घर था, वह कहाँ है, मैं उसे खोज नहीं पा रहा हूँ। इसके आगे हम देखेंगे, कै वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनही न होती, कहाँ ले गजराजहु ठाटे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुड़तो कहीं कौदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। शब्दों के अर्थ देखेंगे। कै कहाँ, छानी झोंपड़ी, हती होती, कहाँ कहाँ, कंचन सोने, धाम भवन, पग पाँव, पनही पहनने को जूती, गजराजहू हाथियों के लिए, ठाड़े खड़े, महावत हाथी की सवारी करने वाला, भूमि धरती, कठोर सख्त, पै जिस पर, कटे कटती, जुरतो मिलना प्राप्त होना, नहीं नहीं, कोदो मोटा, सवा अनाज, परताप कृपा, दाख
अंगूर न भावत अच्छे न लगना। यहाँ पर हम देखेंगे किसी के द्वारा बताने पर सुदामा देखते हैं कि यहाँ तो टूटी झोंपड़ी के स्थान पर सोने के सुंदर महल बने हैं। जहाँ पहले पाँव में जूते नहीं होते थे वहीं अब सवारी के लिए हाथी लेकर महावत खड़े हैं। जहाँ पहले कठोर धरती पर रात नहीं कटती थी परंतु अब रेशमी सेज बिछी है। जहाँ पहले पेट भरने हेतु मोटा अनाज तक उपलब्ध नहीं था अब श्री कृष्ण की कृपा से अंगूर आदि फल भी मन को नहीं भाते। इस प्रकार सुदामा जी को कृष्ण ने अनजाने में ही अपार सुख और वैभव उपहार में दिया, लेकिन अपने मुख से न कहकर मित्रता की लाज रखी। अब सुदामा के पास एक बड़ा भवन, बाहर खड़े हाथी व महावत, नरम गद्दे के बिस्तर व खाने हेतु अंगूर जैसे फलों की कमी न थी। यह सब उसे श्री कृष्ण के द्वारा प्राप्त हुआ। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सुदामा की सहायता न करके अप्रत्यक्ष रूप से उसे देखकर अपनी मित्रता निभाई, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में वे सुदामा को कुछ भी देकर मित्रता कम नहीं करना चाहते थे। तो इस प्रकार हमने इस पाठ में कृष्ण व सुदामा की मित्रता के बारे में पढ़ा और उनसे ये सीखा कि मित्रता में कोई भी छोटा या बड़ा, कोई भी अमीर गरीब या ऊंच नीच नहीं होती। मित्रता में सब बराबर होता है। आप इस अध्याय को पढ़ें ध्यान से, इसके शब्दों को समझें, शब्दों के अर्थों को समझें और इसको पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।